राम जय जय राम। तुहि मम पद सादर सिरनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता कर विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। यह प्रसंग राम कथा की समाप्ति के पश्चात भगवान शंकर भगवती उमा से ये पूछते हैं कि तुमने श्री राम की मंगलमयी कथा सुनी, क्या तुम्हारे मन में अभी कुछ और सुनने की जिज्ञासा शेष है? क्या तुम कुछ और सुनना चाहती हो? तो स्वाभाविक रूप से तो ऐसा लगता है कि पार्वती जी ये कहती कि अब राम कथा सुनने के बाद और कुछ सुनना शेष नहीं। लेकिन पार्वती जी ने भगवान शंकर के सामने राम कथा के बाद भी एक जिज्ञासा प्रकट की, और वह जिज्ञासा यह थी, भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहा था कि ये वही कथा है कि जिसे कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया। पार्वती जी चकित भाव से प्रश्न करती हैं कि ये गरुड़ और कागभूषुंडी का संवाद आपने सुनाया, तो मुझे दोनों ही बातें बड़ी विचित्र प्रतीत हो रही हैं। भगवान का भक्त और उसका शरीर कौवे का हो, का एक तो स्वयं में बड़ी विचित्र बात यह है। बायस तनु रघुपति भगत मोहि परम संदेह। और दूसरी ओर मुझे इससे भी बढ़कर के आश्चर्य यह है कि गरुड़ तो भगवान के साक्षात वाहन हैं और उनका समस्त ऋषि मुनियों से और आपसे पूरी तरह परिचय है। तो यदि वे राम कथा सुनना चाहते थे तो बड़े बड़े मुनियों को छोड़ करके उन्होंने इसके लिए कागभूषुंडी को ही क्यों चुना? तो ये मुझे आश्चर्य है। और कृपा करके आप इन दोनों पक्षियों के संदर्भ में इनके चरित्र की ओर, इनके संवाद की ओर आप कृपा करके मुझे सुनावें। और तब पार्वती जी के इस प्रश्न के उत्तर में राम कथा के अंत में कागभूषुंडी और गरुड़ की बड़ी विस्तृत कथा भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाते हैं। तो इसमें जो निहित तात्पर्य है वो बड़े महत्व का है। रामचरितमानस का श्री गणेश जो है का वह भी राम कथा से नहीं। यद्यपि लगता यही है कि राम कथा का श्री गणेश तो श्री राम के चरित्र से होना चाहिए, पर राम कथा का श्री गणेश भी किया गया नहीं। राम कथा के श्री गणेश में भगवान शंकर और पार्वती इन दोनों के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया, और इसके पश्चात श्री राम की कथा कही गई, रखी गई। और उपसंहार में भी ठीक यही क्रम है कि राम कथा समाप्त करने के बाद भी अंत में कागभूषुंडी और गरुड़ की कथा का विस्तृत वर्णन करने के बाद तब रामचरितमानस की समाप्ति होती।
तो इसका तात्पर्य ये है कि न तो राम कथा के प्रारंभ में और न तो राम कथा के अंत में श्री राम की कथा है, अपितु कैसे कहें तो यूं कह सकते हैं, कई दृष्टियों से इसकी व्याख्या की जा सकती है। कई एक अगर भगवान श्री राम की कथा को रत्न के रूप में देखें तो जैसे एक सुंदर रत्न को रखने के लिए सुंदर अच्छी सी पेटिका हो, स्वर्ण की मंजूषा में यदि रत्न रख दिया जाए, स्वर्ण का बना हुआ स्वर्ण की बनी हुई पेटिका हो और उस स्वर्ण पेटिका में यदि रत्न रखा जाए तो दोनों मिलकर के एक बड़ी अद्भुत शोभा होती। ठीक इसी प्रकार से राम कथा यदि रत्न है तो मानो ये जो दिव्य मंजूषा है, जिस दिव्य मंजूषा में राम कथा समाई हुई है, रखी हुई है, का वो जैसे मंजूषा के दो भाग होते हैं, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग, और रत्न बीच में रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर और पार्वती जी का जो चरित्र है का वो मंजूषा का ऊपर का भाग, जैसे एक सुंदर पेटिका में रत्न रखा हुआ है और वो पेटिका यदि बंद है और उस पेटिका में रखे हुए रत्न को हम पाना चाहते हैं तो हमें पहले मंजूषा का जो ऊपर वाला भाग है, उस पेटिका का जो ऊपर वाला भाग है तो उसे उठाना होगा, और जब उसे खोल करके देखेंगे तो वो रत्न हमें दिखाई देने लगेगा। पर यदि इस रत्न को अंत में देखने के पश्चात हम ले जाना चाहें तो फिर ठीक उसी प्रकार से उस मंजूषा का जो नीचे वाला भाग है उसे हाथ में ले करके और उसके भीतर रत्न और रत्न के ऊपर का भाग, तो भगवान शंकर और पार्वती का जो चरित्र है वो राम कथा के रूप में जो रत्न है, उस राम कथा के रत्न का ऊपर का भाग है, क्यों कह सकते हैं कि जैसे पेटिका के मंजूषा के ऊपर का भाग खुले बिना रत्न दिखाई ही नहीं देगा, इसी प्रकार से राम कथा का रत्न उस व्यक्ति को ही दिखाई देगा जो पहले पार्वती और शंकर की कथा को ठीक ठीक हृदय में धारण करे। तो ये बात अगर गहराई से देखें तो स्पष्ट रूप से समझ में आती। इसका अर्थ यह है कि राम कथा सुनते समय राम कथा के लिए किसी विशेष मनस्थिति की आवश्यकता है, विशेष प्रकार के अंतःकरण की आवश्यकता है कि केवल एक बार व्यक्ति राम कथा को कथा के रूप में पढ़ जाए या राम कथा को यदि सुन ले तो क्या इतने मात्र से सही अर्थों में का व्यक्ति का कल्याण हो सकता है क्या? तो गोस्वामी जी ने ये जो प्रारंभ किया, मानो ये बताया कि पहले हम अपने अंतःकरण में जब तक भगवान शंकर और पार्वती के मिलन की भूमिका संपन्न नहीं करेंगे तब तक राम कथा का रस, राम कथा का रहस्य हम हृदयंगम नहीं कर सकते। और इसीलिए राम कथा का जब श्री गणेश किया गया तो राम कथा के पहले जब भगवान शंकर और पार्वती का चरित्र रखा गया तो उसमें भी एक विस्तार और किया गया कि भगवान शंकर और पार्वती का चरित्र भी रखा जा सकता था, लेकिन पार्वती के पहले पार्वती का जो पूर्व जन्म सती के रूप में है का सती के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया, और सती के चरित्र का विस्तृत वर्णन करने के पश्चात फिर सती कैसे पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं
और पार्वती के रूप में जन्म लेने के पश्चात वे कैसे भगवान राम कथा के विषय में भगवान शंकर के समक्ष जिज्ञासा प्रकट करती हैं, और तब उस जिज्ञासा के उत्तर में भगवान शंकर राम कथा सुनाते हैं। तो ये जो सती की कथा का विस्तार किया गया है, उसका भी तात्पर्य ये है कि जैसे रामचरितमानस के प्रारंभ में सती का पुनर्जन्म हुआ, इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी सती के पुनर्जन्म की आवश्यकता है। सती यदि हैं, अगर हम ये अनुभव करें कि हमारे सती का एक रूप तो हुआ है कि जो पौराणिक रूप है, एक रूप हुआ है जो स्थूल रूप है, और सती जी का दूसरा रूप है जो व्यक्ति के अंतःकरण में रूप। तो इसको हम अगर सूत्र के रूप में कहें तो यूं कह सकते हैं कि जब तक सती का पार्वती के रूप में जी अंतःकरण में जन्म नहीं होगा, तब तक राम कथा का रहस्य रस व्यक्ति हृदयंगम नहीं कर सकता। क्यों? ये सती और पार्वती, सती का जो पार्वती के रूप में पुनर्जन्म है, ये क्या है? तो सती जो है वो बुद्धिमत्ता की प्रतीक है, और पार्वती के लिए आगे चल करके गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो सरल भाषा में कहें तो यूं कह सकते हैं कि हमारे अंतःकरण में बुद्धि तो है, पर जब तक ये बुद्धि श्रद्धा नहीं बन जाएगी, तब तक ये राम कथा का रहस्य, राम कथा को श्रवण करने की अधिकारिणी नहीं बनेगी। केवल बुद्धि के द्वारा अगर कोई व्यक्ति राम कथा के रहस्य को हृदयंगम करना चाहे, तो वस्तुतः या तो वो राम कथा को कुतर्क की दृष्टि से सुनेगा, या सुन करके भी सच्चे अर्थों में राम कथा से लाभ नहीं ले सकेगा। इसलिए पहले हमारे और आपके जीवन में, हमारे आपके अंतःकरण में ये पुनर्जन्म जो है होना चाहिए। हमारी बुद्धि श्रद्धा के रूप में कैसे बदल जाए, बस ये प्रक्रिया जो है प्रारंभ की कथा का, सती और पार्वती की कथा का मूल तत्व ये कथा के अगर पौराणिक रूप को देखें और उसके पीछे जो अंतरंग तत्व है उस पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये बुद्धिमत्ता का जो पुनर्जन्म है, यही सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म है। तो अब वो कथा का मूल उद्गम क्या है? कि ये दो परंपराएं, एक शिव की परंपरा, एक विष्णु की परंपरा, कि तीसरी परंपरा भगवान विष्णु की। तो शिव और ब्रह्मा की जो परंपरा है उसको गोस्वामी जी ने एक रूप ये दिया कि भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास, और ब्रह्मा के लिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जो है मूर्तिमान विवेक के देवता। तो भाई व्यक्ति के जीवन में विवेक की आवश्यकता है कि विश्वास की आवश्यकता? और इसका उत्तर ये दिया गया कि वस्तुतः विवेक और विश्वास, इन दोनों का सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। क्यों? का व्यक्ति के पास मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क के सदुपयोग के लिए व्यक्ति में विवेक की आवश्यकता है, और व्यक्ति के हृदय का सदुपयोग तब होगा जब उसमें विश्वास का उदय होगा। तो इन दोनों के यूं कह सकते हैं कि भाई शरीर के संदर्भ में भी अगर विचार करके देखें तो ये प्रश्न विवाद कभी कभी उठता है। ज्ञान का संबंध मुख्य रूप से विवेक से है, बुद्धिमत्ता से। भक्त का संबंध मुख्य रूप से विश्वास से है। तो कई बार लोग इस विवाद में उलझ जाते हैं कि हम ज्ञान को अधिक महत्व दें कि भक्ति को अधिक महत्व दें। तो भाई उसका उत्तर ये है कि शरीर की दृष्टि से विचार करके देखिए कि हमारे शरीर में एक अंग है मस्तिष्क और दूसरा अंग है हृदय।
तो किसी चिकित्सक से यदि पूछा जाए कि हृदय का महत्व अधिक है कि मस्तिष्क का अधिक महत्व है, तो क्या उत्तर देगा? और भाई इसका सही उत्तर तो यही है कि अगर मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाए तो उसका परिणाम यह होगा कि अगर हमारा हृदय सक्रिय भी रहे, तो हृदय सक्रिय रहने पर भी अगर मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाए या मस्तिष्क नियंत्रण विहीन हो जाए, तो व्यक्ति या तो पागल हो जाएगा या मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तो इसलिए हृदय होते हुए भी अगर मस्तिष्क का हमें संचालित न करे तो हमारा जीवन ठीक ठीक संचालित नहीं होगा। और ठीक इसी प्रकार से का मस्तिष्क कितना भी विशाल क्यों न हो, का उसके यंत्र कितने भी सुंदर क्यों न बने हुए हो, अगर हृदय जो है वो शरीर मस्तिष्क को रक्त देना बंद कर दे, तो उसका परिणाम होगा कि वो मस्तिष्क का अंत में मृत्यु का ग्रास बनेगा। मस्तिष्क रह करके भी रक्त के अभाव में जीवित नहीं रहेगा। तो भाई जो सत्य शरीर के संदर्भ में है, वही संदर्भ जो है भक्ति और ज्ञान के संदर्भ में। शरीर के संदर्भ में जैसे मस्तिष्क और हृदय का दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से मिलकर के जब कार्य करते हैं तब सही सही चलते हैं। का हृदय और मस्तिष्क अगर सही सही चलते रहे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और हृदय और मस्तिष्क दोनों में से अगर एक भी ठीक कार्य न करे तो व्यक्ति या तो अस्वस्थ हो जाएगा या मृत्यु का ग्रास बनेगा। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे आपके जीवन में भी इसी प्रकार से इन दोनों की आवश्यकता है। का हृदय जो है उसके लिए भक्ति की आवश्यकता है, और मस्तिष्क जो है उसके लिए विवेक की आवश्यकता है, बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। हृदयहीन अगर मस्तिष्क होगा, अगर भक्तिहीन ज्ञान होगा, तो भक्तिहीन ज्ञान का परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति के जीवन में शुद्ध अहंकार की वृत्ति का उदय होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं है, उसको उसके जीवन में जब ज्ञान आता है तब वो व्यक्ति जो है अंततु गत्वा अत्यंत शुष्क हो जाता है। कब वो एक प्रकार से निर्जीव, तो अत्यंत सूख जाना भी निर्जीव हो जाने का लक्षण है। और जब किसी में भक्ति तो हो पर ज्ञान न हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति का की भक्ति भी जो है उसका आधार जो है वो दृढ़ नहीं रहेगा। इसका अभिप्राय यह है कि भक्ति के लिए भी तो भक्ति की विधि को, भक्ति के स्वरूप को जानना होगा। तो उसके लिए व्यक्ति के जीवन में भक्ति का भी श्री गणेश होगा, तो भक्ति का भी संरक्षण होगा, तो विवेक के द्वारा होगा। तो जैसे शरीर में मस्तिष्क और हृदय एक दूसरे के पूरक हैं, कई इसी प्रकार से सारी समस्या यह है अधिकांश लोगों के जीवन में कि शरीर और मस्तिष्क तो भले ही पूरक के रूप में कार्य कर रहे हों, पर हमारी बुद्धि में और हमारे विश्वास में अलगाव है, दूरी। और इन दोनों को मिला करके एक कर देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है। हम और आप ये चेष्टा करें कि हमारी बुद्धि और हमारा हृदय दोनों एक साथ सक्रिय हो। इसलिए संकेत इस रूप में दिया गया। आइए परंपरा देखेंगे विचार करके कि परंपरा है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष, दक्ष की पुत्री सती, और यही सती बनती हैं अंतिम जन्म में पार्वती। तो ब्रह्मा बुद्ध के देवता, और बुद्ध के देवता से किसका जन्म हुआ? दक्ष का जन्म हुआ। तो दक्ष के अर्थ से तो आप भली भांति परिचित हैं। दक्ष का अर्थ है कि जो चतुर हो। तो जहां बुद्धिमत्ता होगी वहीं तो दक्षता का जन्म होगा। जो बुद्धिमान नहीं होगा वो दक्ष भी नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा से जन्म हुआ दक्ष का, और उन्हीं दक्ष से बड़ी बुद्धिमती चतुराई के रूप में सती का जन्म होता। दक्ष की कई कन्याएं हैं, पर उन कन्याओं के संदर्भ में वे अनेक सद्गुण हैं, वे अनेक का अन्य जो श्रेष्ठ वृत्तियां हैं वही दक्ष की कन्या है, बुद्धि वृत्ति का, उसमें सती जो है वो मुख्य है। तो जब दक्ष ने ये विचार किया कि अपनी इस कन्या को मैं किसे दूं, किसे अर्पित करूं, तो उन्होंने ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया और ये कहा कि आप मेरे पिता हैं, आप मुझे कृपा करके बताइए कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। तो ब्रह्मा ने जो बात कही थी वो बड़े
बड़े काम की थी और वो हमारे आपके लिए भी है। उन्होंने तुरंत कहा कि तुम बिना सोचे समझे आगे कुछ तर्क वितर्क मत करो, तुम अपनी कन्या जो है वो शंकर से विवाह कर दो। इसका अभिप्राय क्या कि ब्रह्मा तो का समष्टि विराट के बुद्धि के देवता हैं, उनको ये लगा कि सच्चा विवाह क्या है। सच्चे विश्वास के संदर्भ, सच्चे विवाह के संदर्भ में भी पति पत्नी का क्या बिल्कुल एक ही जैसे स्वभाव के होने चाहिए क्या? कब पति और पत्नी वस्तुतः एक स्वभाव के भी हो सकते हैं, पर पति पत्नी की विशेषता ये होनी चाहिए कि वो परस्पर एक दूसरे के पूरक हो। एक दूसरे के पूरक हो, इसका अभिप्राय ये है कि पति में जो बात नहीं है वो पत्नी में हो, पत्नी में जो बात नहीं वो पति में हो, और दोनों एक दूसरे के की कमी को पूरा कर दें तो दोनों मिलकर के पूर्णता की सृष्टि करेंगे। तो ये रामायण में जो दोनों विवाह हैं का भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता, तो इन दोनों के विवाह में भी गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही। कब ऐसे उन्होंने दोनों में बहुत सी समानताएं बताई हैं कि ये श्री राम और सीता के चरित्र में, आचरण में और विविध वस्तुओं में समता ही समता। रामायण में एक पंक्ति कही गई, सम समधि देखे हम आजू। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात, एक विचित्र अंतर बताया गया दोनों में। जब पूछा गया कि भगवान राम का स्वभाव कैसा है और सीता जी का स्वभाव कैसा है, तो उसमें आपको एक शब्द बदला हुआ मिलेगा। भगवान राम के लिए तो गोस्वामी जी का बस एक दृश्य है। उस वाटिका प्रसंग में जनक नंदिनी सीता ने भगवान राम को देखा और भगवान राम ने जनक नंदिनी सीता को देखा, और दोनों के अंतःकरण में एक दूसरे के प्रति राग उत्पन्न हुआ। लेकिन दोनों के व्यवहार में बड़ी भिन्नता। क्या भिन्नता? कि जनक नंदिनी सीता ने जिस समय श्री राम को देखा, उस समय उन्होंने ये चेष्टा की कि मेरे प्रेम को कोई जान न जाए, यहां तक कि सखियां भी समझ न ले हमारे प्रेम को। इसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री राम के सामने होते हुए भी श्री सीता जी ने श्री राम को आंख खोल करके नहीं देख रही। तब कैसे देख रही? कलोचन मग राम ही उर आनी, नेत्र मार्ग से भगवान को हृदय में ले आकर के आंखें मूंद करके दर्शन कर रही हैं, और उसके पीछे भावना क्या है कि कोई हमारे प्रेम को जान न जाए। तो जनक नंदिनी सीता के मन में छिपाने की वृत्ति है, और उससे तो क्या बात है, वो तो सखियों से भी छिपाती हैं, उनके सामने भी प्रकट नहीं करती हैं, और पार्वती जी के मंदिर में भी जाती हैं तो स्पष्ट नहीं कहती हैं, बस यही कह देती हैं कि मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरुपुर सभी। तो जनक नंदिनी सीता ने पूरी तरह से सखियों से भी छिपाया, पूरी तरह से छिपाने की चेष्टा किया, और इससे उल्टा व्यवहार है भगवान राम का। भगवान श्री राघवेंद्र ने जनक नंदिनी सीता को देखा तो देखने के पश्चात छिपाने की बात का छोटे भाई लक्ष्मण थे, तो उन्हीं से भगवान राम कहने लगे, तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ यही कारण होई, पूजन गौरी सखी लई आई, कर तो प्रकाश फिरई फुलवाई, और जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। लक्ष्मण यही जनक नंदिनी सीता हैं, जिनको सखियां पार्वती जी का पूजन करने के लिए ले आई हैं, और भला इतना कह करके चुप हो जाते ना। उसके बाद कहने लगे कि आज लक्ष्मण इनकी अलौकिक सुंदरता देख करके तो का मेरा मन जो है उसमें आज क्षोभ का उदय हो गया है, ये नई बात हो गई। तो जनक नंदिनी सीता के अंतःकरण का छिपाव, सखियों से भी छिपाने की चेष्टा, और भगवान श्री राघवेंद्र ने छिपाने में भी इतना भी ध्यान नहीं। लक्ष्मण जी छोटे भाई, जो बात छोटे भाई से नहीं कही जाती है, श्रृंगार की चर्चा नहीं की जाती है, तो छोटे भाई से ही वर्णन कर रहे हैं। और उसकी भी सीमा समाप्त कब? जब फूल लेकर के लौटे, तो लौटने के पश्चात विश्वामित्र जी को भी सब पूरा सुना दिया। विश्वामित्र बड़े, लक्ष्मण जी छोटे, एक गुरु एक छोटा भाई। गुरु के सामने भी भगवान राम ने अपने हृदय में जो जिस राग का उदय हुआ, श्रृंगार का उदय हुआ, उसका वर्णन सुना है, और दूसरी ओर लक्ष्मण के सामने भी सुना है।
तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि ये दोनों में अंतर क्यों है? तो गोस्वामी जी ने दोनों को एक एक उपाधि दिया और वो उपाधि बड़ी सार्थक है। जब श्री सीता जी ने नेत्र मूंद करके दर्शन किया और सखियों से भी छिपाया, तो तुलसीदास जी ने उनको उपाधि दिया, लोचन मग रामहि उरे आनी, दीनहु पलक कपाट सयानी। जनक नंदिनी सीता बड़ी सयानी है, बड़ी बुद्धिमती है, इसलिए सयानी सीता जी ने नेत्र मूंद करके दर्शन किया। जनक नंदिनी सीता कौन है? सयानी। तो विवाह हुआ श्री राम से, तो उनको भी सयाना होना चाहिए। और गोस्वामी जी ने कहा ना, श्री राम सयाने नहीं। तब कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय सराहत सिय लोनाई, गुरु समीप गौने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही। क्यों? बोले सरल स्वभाव छुआ छल दाई। एक सरल और एक सयानी। अब इसका सांकेतिक तत्व भी विचार करके देखिए। सयानी से संबंध मस्तिष्क से है, बुद्धिमत्ता से, और सरलता का संबंध हृदय से है। वहां भी उन दोनों के विवाह का तात्पर्य यह है कि हृदय और मस्तिष्क का अगर ठीक ठीक विवाह हो जाए, सरलता और विश्वास इन दोनों का अगर सामंजस्य हो जाए, भक्ति और ज्ञान का यदि सामंजस्य हो जाए, तो इससे बढ़कर के कोई सार्थक विवाह का दूसरा नहीं हो सकता। तो वहां पर जनक नंदिनी सीता का संबंध गोस्वामी जी जब उनकी कृपा का रहस्य बताते हैं, तो यही कहते हैं कि वो प्रसन्न होती है तो क्या देती है? बोले जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। क्या मिलेगा उनसे? कत्ता के जुग पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं।